दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर से जुड़ रहे हैं। आज की कहानी है और वह चल पड़ी अपनी दुनिया में। तो आइए सुनते हैं। पारुल पीसीएस अधिकारी विनय और श्वेता की बड़ी बेटी थी तो बड़ी, पर उसमें छोटों जैसी चंचलता थी। उसका छोटा भाई प्रांजल भी उससे खूब प्यार करता था। पारुल अपने पापा की परी थी तो माँ के दिल का टुकड़ा थी। पढ़ाई में अव्वल थी और गायन भी सीख रही थी। स्कूल की सभी अतिरिक्त गतिविधियों में भी भाग लेती थी। इसलिए उसकी सहेलियाँ और प्रांजल उसे ऑलराउंडर कहकर पुकारा करते थे। बचपन से ही पारुल देखती आई थी। उसके माता पिता प्रांजल और उसे समान रूप से देखा करते और व्यवहार किया करते थे। लड़के और लड़की का कोई भेदभाव उसने अपने घर में न देखा था और न ही महसूस किया था। छोटे से शहर सीतापुर में रहकर भी उसे घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। माँ और पापा की उस पर कोई पाबंदियां और रोक टोक कभी नहीं थी, चाहे पढ़ने की बात हो या फिर हॉबीज़ को पूरा करने की। 12वीं में आते ही उसके लिए पापा ने लैपटॉप और पॉमटॉप दोनों ही ला दिए थे, ताकि उसे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। इसी प्यार और सहयोग के कारण ही पहले 10वीं और फिर 12वीं में पारुल ने जिले में प्रथम स्थान पर आकर माँ और पापा को गौरवान्वित किया था। उसे याद है कि घर में कैसा उत्सव जैसा माहौल हो गया था जबकि उसने जिले में टॉप किया था। सभी बधाई देने आ रहे थे और उसकी पसंद की मिठाई और चॉकलेट लाकर उसे दे रहे थे। उसके पापा चाहते थे कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो और ख़ानदान का नाम रोशन करे। बायो लेते समय उसके दिमाग में भी पापा के सपने को पूरा करने की बात बराबर चल रही थी। 12वीं के रिज़ल्ट आने के 6 महीने बाद ही नीट का रिज़ल्ट एनटीए ने घोषित किया, जिसमें वो 5वें रैंक के साथ उत्तीर्ण हुई। अपना और पापा का सपना पूरा करने के लिए यह पहला कदम था। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसे एम्स दिल्ली में दाखिला मिला। कुछ दकियानूसी लोगों ने विरोध करते हुए उसके पापा को सुझाव दिया कि समय खराब है, उसे दिल्ली मत भेजो, उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला दिला दो। लेकिन उसके पापा ने उसे एम्स दिल्ली में ही प्रवेश दिलाया। वह बहुत खुश थी कि उसे परिवार का ऐसा सहयोग मिल रहा था। एम्स दिल्ली कैंपस में पहुंचते ही वहां की ऊंची बिल्डिंगों और अस्पताल का भव्य स्वरूप देखकर वह स्तब्ध रह गई। कहाँ सीतापुर का एक छोटा शहर और कहाँ राजधानी दिल्ली का एम्स, जहाँ वह अपने आने वाले समय में अपना सपना साकार करने वाली थी। सरकार की सख्ती के कारण रैगिंग का कोई माहौल नहीं था। जल्द ही उसकी कुछ बैचमेट लड़कियों से अच्छी दोस्ती हो गई। हॉस्टल में भी उसे अच्छी रूममेट विद्या मिल गई। साथ खाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई ही नहीं दूसरे अन्य कामों में मदद करना भी उन दोनों को पसंद था। हॉस्टल में आने से पूर्व उसके मन में जो भय था कि अकेले माँ के बिना सारे काम वो कैसे पूरे कर पाएगी, हॉस्टल पहुंचकर ख़त्म हो गया। यह जानकर माँ, पापा और प्रांजल भी संतुष्ट थे कि पारुल हॉस्टल में अच्छे से एडजस्ट हो गई है और उसे घर से दूर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा जब भी दिल्ली आते तो एम्स हॉस्टल में उससे मिलने आ जाते और माँ तो डेली फ़ोन करके उसे समझाती ही रहती। कॉलेज में पारुल थोड़ा रिजर्व रहती थी। वो ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई में ही बिताती। स्कूल और कॉलेज में प्रथम आने की परंपरा यहाँ भी जारी रही और प्रथम आने का अपना सिलसिला उसने जारी रखा। साथ ही सहपाठी
उसकी सिंगिंग प्रतिभा के कायल थे। धीरे धीरे समय का रथ आगे बढ़ता रहा। अभी तक पारुल दूसरों की खुशी के हिसाब से अपना जीवन जी रही थी, लेकिन हॉस्टल में आने के बाद पहली बार उसने खुली आंखों से अपने लिए सपनों का संसार बुनना शुरू कर दिया था। उसका जी था कि वो पढ़ाई के बाद सीतापुर में जाकर अपना एक नर्सिंग होम खोले, ताकि वहाँ के लोगों को भी अच्छी और आधुनिक मेडिकल सुविधाएं और चिकित्सा मिल सके। साथ ही वो ऐसा जीवन साथी भी चाहती थी जो उसके सपनों को समझ कर उसका साथ दे। ऐसे ही कुछ दूसरे सपनों को देखते हुए उसने अपनी 4 साल की MBBS की पढ़ाई को पूरी की। अब आगे वो MD की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी। ऐसे ही सपनों के साथ MBBS का परिणाम आने के बाद जब वो वापस सीतापुर घर आई तो घर में खुशियों का माहौल बन गया। खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी, शायद इसलिए कि वो सबको बताना चाहते थे कि उनकी बेटी ने उनका सपना पूरा किया है और आज उन्हें अपनी बेटी पर नाज है। प्रांजल इस मौके पर घर पर नहीं था, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए NIT भोपाल जा चुका था। इसी पार्टी में विनय ने पारुल को एक नए परिवार से मिलाया। प्रखर इसी परिवार का सदस्य था, जिससे पापा उसकी शादी करवाने की बात कर रहे थे। पारुल के लिए यह बात चौंकाने वाली थी। उसने पापा से कहना चाहा कि अभी वो MD करना चाहती है, शादी नहीं। लेकिन वो हैरान रह गई जब पापा ने पार्टी के ख़त्म होने के बाद ऐलान किया कि उन्होंने पारुल की शादी प्रखर के साथ फिक्स कर दी है। मेहमानों के सामने पारुल कुछ न बोल सकी। दुखी मन से उसने माँ से इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन माँ भी पति के सामने कुछ न बोल पाई। पारुल को लगा कि बचपन वाले माँ पापा अब बदल गए हैं और समाज के नियमों से उसका जीवन बांध रहे हैं। पर ना जाने अभी भी पारुल चाहती थी कि जैसे बचपन में सब उसकी बात बिना बोले ही समझ लेते थे, वैसे ही अभी भी समझ ले तो कितना अच्छा होता। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब तक वह इस परिस्थिति का कुछ हल निकालती तब तक देर हो चुकी थी। घर आकर भी वो संस्कारों के कारण पापा से अपने मन की बात नहीं कह सकी, और फिर माँ ने भी समाज में क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी कहकर उसे चुप करा दिया। कुछ ही दिनों में मन में अपने दबे सपनों को लेकर पारुल प्रखर के साथ ससुराल आ गई, जो उसके लिए एकदम नया और अनजाना था। माँ का घर अब जीवन से दूर हो चुका था। शादी के बाद की ज़िंदगी अचानक से बदलने लगी। शादी से पहले जिस पढ़ाई और गुणों की तारीफ़ हुआ करती थी, उसका ससुराल में कोई महत्व नहीं था। उसकी MBBS की पढ़ाई यहाँ मायने नहीं रखती थी। देश के टॉप इंस्टीट्यूट से डॉक्टर बनना ससुराल में कोई स्थान नहीं रखता था। हालांकि परिस्थितियों से लड़कर उसने सीतापुर में बहुत बड़ी तो नहीं पर एक छोटी क्लिनिक खोलने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन डॉक्टरी के साथ घर के ज़्यादातर कामों को उसे ही निपटाना पड़ता था। कोई दूसरा सदस्य उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। सुबह जल्दी उठकर सबका नाश्ता आदि बनाकर क्लिनिक जाती और दोपहर में वापस आकर खाना तैयार करती। मेहमान आ जाने पर तो कभी कभार शाम को क्लिनिक देर से पहुंचती। MD करके बड़ा नर्सिंग होम खोलने का उसका सपना तो जैसे बिखर ही गया। इस बारे में वह प्रखर से जब भी बात करना चाहती तो वह उसे किसी न किसी बहाने से टाल देता कि अब यही तुम्हारा जीवन है, इसी को संभालो, आगे क्या पढ़ना।
उसने अपने माँ और पापा से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी कहा कि पति की बात ही सर्वोपरि होती है, वो लोग जैसा कहें उसी में खुश रहना सीखो। यह सुनकर पारुल सन्न रह गई कि जिन लोगों की खुशी को उसने अपना समझकर पूरा किया, वही लोग अब समाज की बात कहकर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। प्रांजल ने दीदी का साथ दिया, परंतु माँ ने समाज की बात कहकर उसे भी चुप करा दिया। इस उलझन और ऊहापोह से भरी जिंदगी में जैसे तैसे उसने 1 साल बिताया। पर एक दिन पारुल ने हिम्मत करके तय किया कि नहीं, अब वो उस गलती को नहीं दोहराएगी जो वो बचपन से करती आई है। अब वह अपनी खुशी के लिए ही जिएगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अभी वह सोच ही रही थी कि विद्या का फ़ोन आया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल से एमडी करने के लिए फॉर्म भरने जा रही है। उसने पारुल से भी फॉर्म भरने को कहा। पहले पारुल असमंजस में पड़ गई कि वह क्या करे, पर बहुत सोचने के बाद पारुल हाथ आए इस मौके को किसी भी तरह बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। उसने तुरंत विद्या से फॉर्म भेजने को कहा। महीने भर में उसके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था और वो अब अपने संसार को जीने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी, बिना किसी की अनुमति के। अब वो हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव विचार ज़रूर लिखें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आने वाली रचनाओं की सूचना आप तक जल्दी पहुंच जाए।